इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर रैंप टाइप। तो रैंप टाइप डीवीएम का एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और ये ज़रा हैं पार्टिकुलर जो भी यहाँ पर जितने भी ब्लॉक हैं है ना उनकी वेव फॉर्म है। ठीक, तो इसका पूरा कंबाइंड ऑपरेशन किस तरह वर्किंग करता है रैंप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, उसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर वेव फॉर्म। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर डीसी इनपुट हमारा जो सिग्नल है वो अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद उसको रेंज में है तो ठीक है, अगर रेंज में नहीं है तो उसको हम या तो एटीन्यूएट करेंगे या उसको एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, तो रेंज में यहाँ पर जो रैंप जनरेटर है वो 12 वोल्ट से लेके -12 वोल्ट तक का है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूँ इनपुट पे तो उसकी रेंज है 12 वोल्ट। अगर वो 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो उस सिग्नल को करेंगे एटीन्यूएट। तो जिस फैक्टर से उसको एटीन्यूएट कर रहे हैं उस फैक्टर से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे ही रेंजिंग में तो इसको एम्पलीफिकेशन समझ सकते हैं। तो अगर सिग्नल वीक है, मिली वोल्ट में है, पर यहाँ पर जो उसका मेजरमेंट है ना, तो वो सपोज़ करो वोल्टेज में है तो उसको फिर एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो जिस फैक्टर से उसको एम्पलीफाई करेंगे बाद में जो भी हमारा आएगा रीडिंग उसको उससे उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो ये नॉन फैक्टर है तो उसको रेंज में लाना होता है 12 वोल्ट की, है ना। तो 0 से 12 वोल्ट के बीच में उसको इस रेंज में लाना होता है। ठीक है, तो रेंजिंग एंड एटीन्यूएटर का ये काम है कि उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी इनपुट रेंज में लाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये इनपुट कंपरेटर, ये वाला जो है तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, उसमें हमने कंपरेटर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो नेगेटिव वाला है, ये प्लस वाला है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जब भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगी इन्वर्टिंग टर्मिनल से तो जो वेव फॉर्म है जो इसका आउटपुट है वो 0 से 1 की तरफ जाएगा, और जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगी तो वो 1 से नेगेटिव की तरफ, है ना, वापस 0 की तरफ आएगा। तो इस तरह का है। ऐसे ही फिर ग्राउंड कंपरेटर का भी यही रोल है। तो ग्राउंड कंपरेटर भी एक रैंप जनरेटर, तो रैंप जनरेटर क्या कर रहा है, इस तरह की रैंप जनरेट कर रहा है। तो 12 वोल्ट से लेके -12 वोल्ट तक के रैंप सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो ये रैंप है, नेगेटिव स्लोप जो है इस रैंप का, इसी ड्यूरेशन में जो हमारा मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रीडिंग है तो दोबारा से रैंप जनरेटर वापस 12 वोल्ट पे सेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर सैम्पल रेट मल्टी वाइब्रेटर है तो वो सैम्पल पिक करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से साइमल्टेनियसली रिस्टार्ट और रीसेट दोनों देगा। तो रिस्टार्ट का मतलब है रैंप जनरेटर को जो भी है वो फिर +12 वोल्ट से फिर -12 वोल्ट की तरफ ये वाला जनरेट होगा सिग्नल। ठीक है, तो जब भी रिस्टार्ट करेगा तो ये सिग्नल जनरेट होगा और जो कंपरेटर हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे। तो वेव फॉर्म को लेके भी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सबके अलग अलग फंक्शन समझ लो। तो रैंप जनरेटर क्या कर रहा है, एक प्लस वोल्ट से लेके -12 वोल्ट यानी नेगेटिव स्लोप वाली एक रैंप जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो सैम्पल रेट मल्टी वाइब्रेटर का फंक्शन है, कोई भी रीडिंग आती है तो उसमें जो डिकेट काउंटर है, जो हमारा काउंटर है, उसको रिस्टार्ट करना यानी 0 0 पे सेट करना और रैंप जनरेटर को इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करना है। तो ये दोनों काम एक साथ करता है। तो सैम्पल रेट मल्टी वाइब्रेटर का काम है काउंटर को 0 बनाना और रैंप जनरेटर से जो हमारा रैंप जो वेव फॉर्म है या रैंप सिग्नल है उसको जनरेट कराना। ठीक है जी, तो इसका काम हो गया। इनपुट कंपरेटर समझ में आ गया, रेंजिंग एंड एटीन्यूएटर। तो कंपरेटर दोनों सेम ही फंक्शन है दोनों का, बस वो डिपेंड करता है कि इनपुट पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 0 के साथ कंपेरिजन कर रहा है तो इसलिए इसका नाम दे दिया ग्राउंड कंपरेटर। ये इनपुट के साथ कंपेयर कर रहा है तो इसका नाम दिया हुआ है इनपुट कंपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पल्स जनरेटर पे। पल्स जनरेटर क्या है, इसको सिंपली बोल सकते हैं क्लॉक। ठीक है, क्लॉक और पल्स जनरेटर, तो इस तरह की ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर समझ सकते हो। उसके बाद है गेटिंग सर्किट। तो 3 इनपुट हैं यहाँ पर, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है। ठीक है, इन तीनों से मिला के वो एक सिग्नल जनरेट करता है इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद डिकेट काउंटर जो है, जो काउंटर है उसमें वो क्लॉक जाती है। तो यहाँ पर गेटिंग सर्किट को आप ले सकते हो जैसे कि 3 इनपुट एंड गेट, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर किसी एक पे भी 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो गेटिंग सर्किट का काम है इन तीनों जो इनपुट हैं उनको कंबाइन करना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिग्नल जनरेट करना। तो ये किस तरह काम करता है ये वेव फॉर्म से समझेंगे। तो इसको एंड गेट, 3 इनपुट एंड गेट की तरह आप समझ सकते हो। उसके बाद डिकेट काउंटर। तो काउंटर है यहाँ पर, डिकेट काउंटर का मतलब है कि वो डेसिमल में काउंट कर रहा है। ठीक है, तो एक डिजिट जो है वो 0 से 9 तक जाती है।
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको 2 डिजिट का बनाना चाह रहे हैं, 3 डिजिट का बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी आपकी रेंज है, जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट है तो 2 डिजिट का आपको डिकेट काउंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लैच है, तो 7447 उस आईसी का नंबर है, जो लैच आईसी है। ठीक है। तो ये 7447 यहाँ पर लगाया हुआ है, और उस लैच में तो डिकेट काउंटर की जो वैल्यू आएगी, है ना, तो वो उसको यहाँ पर लैच करा देता है, और ये डिस्प्ले करता रहता है जब तक कि कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं आती। ठीक है। या जब तक सैम्पल रेट मल्टीप्लाई ऑपरेटर उसको रीसेट नहीं करता। तो रीसेट कर देगा तो 0 0 आएगा डिस्प्ले पे। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आती है, डिकेट काउंटर उसको काउंट करके बताता है, तो वो यहाँ पर वो वैल्यू डिस्प्ले हुई। ठीक है जी। तो इस तरह इन सब के अलग अलग फंक्शन है। अब आ जाते हैं वेव फॉर्म के थ्रू। तो रैंप जनरेटर, और यहाँ पर सपोज करो डीसी इनपुट सिग्नल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, और ये वेरिएशन नहीं है इसमें, तो यहाँ पर इससे पहले एक सिग्नल कंडीशनर सर्किट और लगाते हैं। सपोज करो एसी इनपुट, कोई एसी इनपुट सिग्नल है ना, तो उसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसकी पीक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम वीएम मेज़र कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो डीसी इनपुट है तो डायरेक्ट दे देंगे, अगर एसी है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करके तब देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो रैंप जनरेटर है उसकी वेव फॉर्म है ये। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट्स यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हो जाता है, जब से स्लोप स्टार्ट होगा तो ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है। तो अब इसका फंक्शन समझ लो किस तरह काम कर रहा है। तो जो स्लोप है, स्लोप इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर अगर देखें तो ये पर नीचे टाइम वाला है और ऊपर वाला है वोल्टेज वाला। तो चेंज इन वोल्टेज, चलो इसको स्लोप इक्वल्स टू लेता हूँ, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। तो टाइम हमें नोन हो जाएगा, वोल्टेज हमारी अननोन है, जो भी ये वोल्टेज है ना, यहाँ से यहाँ तक की, और स्लोप जो है वो फिक्स है। जो रैंप जनरेटर जो भी यहाँ पे स्लोप दे रहा है वो फिक्स है। तो स्लोप पता है हमें, टाइम पता है हमें, तो हम जो वोल्टेज है वो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको किस तरह कर रहे हैं उसको आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये वेव फॉर्म में ये अननोन वोल्टेज है, तो अननोन वोल्टेज यही है जो यहाँ पर वीएम है, तो इसको मैं यहाँ पर वीएम टैग कर देता हूँ। ठीक है। तो ये अननोन वोल्टेज वाला है, ये वीएम का है। तो यहाँ पर जो स्लोप है, जो हमारा रैंप जनरेटर ने जो सिग्नल दिया है वो ये सिग्नल है। तो सबसे पहले इनपुट कंपैरेटर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी नेगेटिव वोल्टेज है ज़्यादा, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। ठीक है। तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है। और जो हमारी डीसी इनपुट वोल्टेज है इसके कंपैरिजन में, है ना, स्मॉल है। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो इस तरह का रहेगा, तो ये इस तरह का चलता रहेगा। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। इस पॉइंट पे जहाँ पर ये कोइंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, तो दोनों सिग्नल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं इस पॉइंट पे। और ज़रा सा भी 0+ होते ही तो ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है इस पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी इस नेगेटिव टर्मिनल के कंपेरिजन में। तो ये क्या करेगा, ये 0 से 1 ये स्टार्ट पल्स देगा। तो यहाँ पर जो है इनपुट कंपैरेटर की पल्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 दिया। ठीक है। इस पॉइंट तक तो रैंप जो था वो 12 वोल्ट से लेस होना शुरू हुआ, पर जो यहाँ से यहाँ तक जो वेव फॉर्म है इसको मैं बोल सकता हूँ कि वी एम जो है लेस देन 12 वोल्ट है। ठीक है। तो ये लेस होती जा रही है। ठीक है। पर इसको मैं रैंप जो भी है वोल्टेज मैंने उसको 12 वोल्ट दे दिया, इसको नाम दे सकते हैं वी आर, नाम दे सकते हो रैंप का। ठीक है। तो इसको 12 वोल्ट की जगह अगर मैं वी आर कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वी एम लेस देन वी आर हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। ये वी आर है जो रैंप यहाँ पर जनरेट कर रहा है, इसको नाम दे दिया वी आर। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये कंडीशन है। इसके बाद जब ये कोइंसिडेंस वाला आता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी तो ये 0 से 1 की तरफ जाएगा और फिर ये हाई हो जाएगा, तो ये हाई हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो वी एम है वो ग्रेटर है वी आर से। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक ही मुझे बनाना चाहिए था, ये आगे का भी मैंने बना दिया है। ठीक है। तो इसको ये अननोन है, यहाँ से यहाँ तक इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर ही हटा दो। ठीक है जी। तो ये वेव फॉर्म आ गई, तो इस इनपुट पे तो ये वेव फॉर्म आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो पल्स जनरेटर है, पल्स जनरेटर यहाँ पर ये वाला है, तो ये कंटिन्यूसली पल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो क्लॉक जनरेटर है, इसको ओसिलेटर बोल सकते हो। तो ये सिर्फ पल्स जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपकी पल्सेज आ रही हैं।
तो इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर 1, तो ये वाला है 1 इसका आउटपुट। यहाँ पर ये 2 है, ये 2 वाला हो गया, ये 2 का आउटपुट है इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3 वाला पॉइंट, तो 3 का जो ग्राउंड कंपेरेटर है ये है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो 0 से कंपेरिजन कर रहा है, तो यहाँ पर तो है 0 वोल्ट। तो जो भी आपका VR है, ठीक है, वो यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक है ना, वो 0 से ग्रेटर ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म देगा, सही है। तो ये पॉजिटिव वेव फॉर्म चलती रहेगी कहाँ तक, जहाँ तक कि आपका जब VR जो है 0 से लेस नहीं हो जाएगा। तो ये 0 वाला पॉइंट है रैंप का, ये 0 वाला पॉइंट है जो VR वोल्टेज है, ठीक है। तो ये 0 वाला पॉइंट है, तो 0 पॉइंट पे जब 0 प्लस होती है, टाइम की बात कर रहा हूँ, तो 0 जब प्लस टाइम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, या 0 प्लस कह दो, या यहाँ पर जो भी टाइम की वैल्यू है उससे प्लस, है ना। तो 0.01 भी हो सकता है, कुछ भी लेकर चल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी अच्छी है, ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या होगा, जब वोल्टेज जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो वो वोल्टेज अगर इस जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हाई था, तो हाई वाला केस था कि जो हमारी VR है वो ग्रेटर देन थी 0। तो ये वाला पूरा केस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो उसमें ये हाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला केस है यहाँ पर VR जो है वो लेस देन है 0 के, तो उसमें ये ग्राउंड पे आ गया। तो ये वाला ट्रांजिशन वाला है, तो यहाँ पर ये आ गया तीसरा सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एंड गेट है, तो तीनों को जब आप मिलाओगे तो ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये 0, ये 0, ये भी 0, और यहाँ पर ये भी 1, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। तो एंड गेट, तो 1 1 1, तो 1 वाला यहाँ पर आया, 0 आया, 1 आया, तो ये जो वेव फॉर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह का आया। तो ये क्लॉक ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो क्लॉक है ये डिकेट काउंटर को क्या करेगी, यहाँ पर इसको स्टार्ट करेगी। तो डिकेट काउंटर क्या करेगा, इन जो पल्सेस हैं इनको काउंट करेगा, ठीक है। और जो पल्सेस आएंगी उसके अकॉर्डिंग डिकेट काउंटर हमारा काउंट करेगा, और वही जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसको कैलिब्रेट करते हैं जो काउंटर है, सही है। तो सपोज़ करो यहाँ पर 4 पल्स आई, तो ये 4 वोल्ट का इंडिकेशन है, सही है। और कैलिब्रेट करा रहे हैं कि अगर इतने से इतने टाइम में, है ना, ये 2 वोल्ट का भी हो सकता है कि एक पल्स 2 वोल्ट के लिए हो, तो अगर एक पीरियड है वो 2 वोल्ट का हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है टाइम पे, आप टाइम स्लोप कितना ले रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी पल्स आती हैं उसको कैलिब्रेट करा देते हैं, ठीक है। तो अभी ये मान के चल लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल ये 12 पल्स देता है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक जितनी पल्स आई, तो यहाँ से पल्स आई सिर्फ 4, तो ये 4 वैल्यू आएगी इसकी, तो 4 वोल्ट ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 8 वोल्ट है इनपुट पे, तो यहाँ पर 8 पल्स आएंगे, है ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट वाला है, तो 12 वोल्ट में ये 6 पल्स देगा, और यहाँ पर 6 में से 4 आई हैं, तो यहाँ पर 8 वोल्ट ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। इस तरह का भी इसको हम बेसिकली कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है, तो इस तरह वर्किंग है, इसलिए काउंट हो जाता है, और ये फिर इसको ये वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। तो सबके फंक्शन हो गए, और ये सारी जो है इन तीनों को मिला के इसका तो गेट का आउटपुट है, ये बेसिकली डिकेट काउंटर इसको काउंट कर रहा है। तो गेट का आउटपुट यहाँ पर नाम दे देता हूँ उसका 4, तो ये वाला है 4, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये तो वर्किंग हो गई, किस तरह काम कर रहा है ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो स्लोप है ये नेगेटिव -12 तक जाएगा, और उसके बाद फिर वापस नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, है ना, नेक्स्ट सैंपल के लिए। तो सैंपल में रेट मल्टीवाइब्रेटर यहाँ पर इस पर क्या करता है, दोबारा पल्स देगा, तो इसको रिस्टार्ट करेगा। तो रिस्टार्ट करने के लिए ये फिर वापस 12 वोल्ट पे जाएगा, और फिर दोबारा से नेक्स्ट जो भी है मेजरमेंट उसको स्टार्ट करेगा, और साथ साथ ये रीसेट भी करता है। तो डिकेट काउंटर ने जो 4 वोल्ट या 8 वोल्ट जो भी काउंट किया था उसको वापस ये 0 0 बना देगा, और फिर दोबारा से इस तरह का मेजरमेंट स्टार्ट होगा। तो इस तरह का प्रोसेस है, क्लियर है। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को मेरी को लाइक करें, अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। अच्छा, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी आ जाते हैं, तो एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो रैम्प टाइप डीवीएम जो है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डीवीएम है, सर्किट इज़ ईजी टू डिज़ाइन, ठीक है, द कॉस्ट इज़ लो,
द इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड टू टाइम विच इज़ ईजी टू डिजिटलाइज। ठीक है, तो जो भी है वो टाइम में जो वेव फॉर्म जो आई हैं उनको सिर्फ क्या कर रहे हैं, काउंट करना है। ठीक है, और उसको कैलिब्रेट कर देंगे तो ईजी हो जाता है उसको डिजिटाइज करना। फिर आते हैं डिसएडवांटेज पे। जो स्पीड ऑफ मेजरमेंट है वो लो है। तो अगर हाईली वेरिएबल है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी का कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, या तो डीसी ले रहे हैं, तो डीसी में भी हमें जो है टाइम का, है ना, तो जो स्पीड है मेजरमेंट की वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो ये है हो गया, और दूसरा है अगर एसी सिग्नल दे रहे हैं तो एसी सिग्नल की वैल्यू बार बार वेरी हो रही है। ठीक है, फिक्स नहीं है कोई। ठीक है, तो या ह्यूमन बॉडी से कुछ ले रहे हैं इस तरह का, उसको मेज़र करना है, तो ह्यूमन बॉडी के जो हैं वो भी बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी जैसे जैसे रीडिंग देगा उसको वैसे डिस्प्ले करने में आसानी हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ मेजरमेंट लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हैं हमारे सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो इसलिए वो लो है। कंपोनेंट वैल्यू में चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर वैल्यू है, जैसे कंपरेटर है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, वो भी उससे बना हुआ है। फिर उसमें चाहे एटीन्यूएटर है, एम्पलीफायर है, फिर काउंटर है, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर चेंज करता है तो इनकी वैल्यू भी चेंज वेरी करती है। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द रैंप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऑसिलेटर वो टेम्परेचर से वेरिएशन तो नहीं कर रहा। अगर टेम्परेचर से वेरिएशन कर रहा है तो क्या है कि जो हमने टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम में वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो या तो इंक्रीज़ हो जाएगी जो उसका पीरियड है ना, जो वेव फॉर्म का पीरियड है, या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो वो अफेक्ट करता है कैलकुलेशन पे। तो और दूसरा है स्लोप ऑफ द रैंप। ठीक, तो अगर वो भी वेरी कर रहा है, स्लोप जो है रैंप का जो हमने फिक्स किया है और उससे वेरी हो रहा है, ठीक है, तो तब भी जो हमारी एक्यूरेसी है वो उस पर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह की इसकी डिसएडवांटेज है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।